प्रेगनेंसी गर्भावस्था एक ऐसा समय है जो काफ़ी हद तक इमोशन से भरा हुआ होता है। प्रेगनेंसी को हम एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह मानते हैं, यानी कि एक ऐसा समय जिसमें आप कभी बहुत खुश होती हैं, कभी बहुत दुखी हो जाती हैं, कभी टेंशन में आ जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और कभी आप फुल ऑफ हैप्पीनेस होती हैं। परंतु इस समय खुश रहना बेहद ज़रूरी होता है। हैप्पी रहना अच्छा रहता है। वो ना केवल आपकी सेहत को बेहतर रखता है बल्कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए, उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है। तो प्रेगनेंसी में खुश रहने की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। प्रेगनेंसी में कभी इंसान बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि शुरू के जैसे 2-3 महीने होते हैं तो बहुत मूड चेंजेस होते हैं, खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। परंतु प्रेग्नेंट है ये फीलिंग इन इटसेल्फ बहुत खुशी देती है आपको। फिर जैसे जैसे समय आगे निकलता है, जब आपको पहली बार बच्चे के मूवमेंट्स फील होते हैं तो आप फिर से बहुत खुश हो जाती हैं। पर कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आपको कमर में दर्द, पैर में दर्द, ढंग से सो भी नहीं पा रही हैं तो आप फिर से दुखी हो जाती हैं। फिर बच्चा आने वाला है, इस खुशी से आप फिर से खुश हो जाती हैं और कभी कभी डिलीवरी के दर्द से घबरा के आप फिर से टेंशन में आ जाती हैं। तो प्रेगनेंसी में अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या कर सकती हैं, आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। और ये ज़रूरी है ताकि आपके बच्चे की पूर्ण ग्रोथ अच्छे से हो सके। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं रेगुलर एक्सरसाइज पे या वॉक पे। प्रेगनेंसी के दौरान डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और वॉक ज़रूर कीजिए। एंटीनेटल एक्सरसाइजेस अगर आपके केस में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो 5वें महीने के बाद से जो हम एंटीनेटल एक्सरसाइजेस कहते हैं फ्रॉम 5th मंथ, 4 महीने के पूरे होने के बाद से वह भी करना शुरू कीजिए। एक्सरसाइज करने से बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जिससे कि जो हैप्पीनेस का लेवल होता है वह बढ़ जाता है। एटलीस्ट आप कोई और एंटीनेटल एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो डेली बेसिस पे वॉक ज़रूर कीजिए और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मसाज। बॉडी मसाज जो होती है वो आपके कहीं के भी जिस भी एरिया में मसाज की जाती है वहाँ के वेस्कुलरिटी को बढ़ा देता है और जो भी पेन होता है उसको कम कर देता है। बहुत बार प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में महिलाओं को पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, कमर में दर्द, ये चीज़ें होती हैं। तो आप माइल्ड मसाज ले सकती हैं। कोई भी जो भी ऑयल्स आपको पसंद हो, माइल्ड ऑयल्स के साथ में बॉडी मसाज करवा सकती हैं जिससे कि आपका पेन कम हो और आप खुश रह सकें, हैप्पी रह सकें। मसाज किसी भी दिन एक कंफर्टेबल चीज़ ही होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका लेवल ऑफ हैप्पीनेस बढ़ा सकती है वो होती है एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी यानी कि स्मेल्स, यानी कि खुशबू से खुश रहने की पद्धति। तो जो अच्छी माइल्ड स्मेल्स होती हैं वो भी आपके मूड को अच्छा रखती हैं। हर किसी का अपना अपना टेस्ट है, किसी को लेवेंडर फ्लेवर पसंद है, किसी को गुलाब की खुशबू पसंद है, किसी को मोगरा की खुशबू पसंद है। तो जो भी आपको स्मेल पसंद हो उसके आप माइल्ड परफ्यूम से माइल्ड सेंट्स वगैरह यूज़ कर सकती हैं जिससे कि आपका मूड जो होगा वो इन जनरल अच्छा रहेगा। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत बार महिलाओं को काफ़ी टेंशन हो जाती है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। कभी कभी पेशेंट्स हमसे पूछते हैं मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा, बच्चे में कोई अनॉमली तो नहीं हो जाएगी। तो अपने आप को नेगेटिव थॉट से दूर रखिए। आप इस प्रकार की बातें सुनिए या इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। बहुत सी बार कभी किसी जानकारों में कोई मिसहैपनिंग हुई होती है और पेशेंट उसी डायरेक्शन में फिर सोचना शुरू कर देती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है बल्कि आपको उन लोगों का साथ ज़्यादा रखना है जो आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे सके, पॉजिटिव एनर्जी दे सके, जो आपसे अच्छी बातें करें, ना कि आपको डराते रहें। तो थोड़ा सा देखिए कि आपको इस चीज़ के किसी के साथ क्या ख़राब हो गया है, ऐसी बातों को बहुत डिस्कस नहीं करना है। वो आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक टेंशन देता जाएगा जो कि आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपका भला चाहते हैं, आपका हित चाहते हैं, ताकि वो आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस भी दे सके, आपका मूड बेहतर रह सके। इन जनरल कोई एक चीज़ ख़राब हो गई है उसको डिस्कस नहीं कीजिए, ना ही उस चीज़ को बहुत लंबा गूगल करते रहिए या यूट्यूब पे उसके बारे में जानते रहिए। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, पेशेंट्स उसी एक चीज़ को गूगल करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। आपके सराउंडिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उनके बारे में ज़्यादा सोचिए, ना कि इस बारे में कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। आपको आपके प्रेगनेंसी का प्रोसेस के बारे में, यानी कि किस किस महीने में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए ताकि उस चीज़ को आप ज़्यादा इजीली एक्सेप्ट कर सकें। उसके लिए साइंटिफिक जगह से ही नॉलेज
नॉलेज में, यानी कि जो साइंटिफिक डेटा है उसी को का अध्ययन करें। नॉन साइंटिफिक डेटा में जाना अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, यह भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इससे भी आप काफ़ी रिलैक्स्ड रहती हैं, आपका मूड अच्छा रहता है। बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे से काफ़ी बातचीत करती हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे आपका बच्चा भी हैप्पी रहेगा, आप भी हैप्पी रहेंगी। बच्चे से बात आप डेफिनेटली कर सकती हैं, बच्चा आपकी बात सुन सकता है एक टाइम के बाद में। तो आप अपने बच्चे से रेगुलरली बात करना शुरू कीजिए, की आदत डालिए। जब आप बच्चे से बात करती हैं, बहुत से बार बच्चे रिस्पॉन्ड भी करते हैं, यानी कि उनके मूवमेंट्स बढ़ने लग जाते हैं जब आप उनसे बात करती हैं, तो वो चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस देती है। प्रेगनेंसी के दौरान हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलते हैं, गो विद द फ्लो, यानी कि जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि प्रेगनेंसी है तो पर्टिकुलर यही चीज़ होगी और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत ही डायनेमिक कंडीशन है, यानी कि इसके अंदर हर दिन एक अलग दिन होता है, हर दिन अलग चेंजेस आते हैं। कभी कभी महिला बोलती है मेरी फ्रेंड को तो ऐसा नहीं हो रहा पर मुझे ऐसा हो रहा है, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो जो भी कंडीशन आपकी आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर से संपर्क कीजिए, उससे डिस्कस कीजिए। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिए जैसे कि कभी कभी महिला आती है, मेरी फ्रेंड को तो दिन में 2 बार उल्टी होती है, मुझे तो होती नहीं है, तो सब ठीक है या नहीं है? तो जी हाँ, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि दूसरे को जो हो रहा है वही सब सेम चेंजेस आपके अंदर आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर 2 केस अलग अलग केस होते हैं। इवन एक महिला की भी 2 प्रेगनेंसीज अलग अलग होती हैं। बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं, मैडम पहली प्रेगनेंसी में तो मुझे एक भी बार उल्टी नहीं हुई थी, मुझे बिल्कुल थकान नहीं लगती थी, अभी तो मैं बहुत थक जाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए, आपकी ही 2 प्रेगनेंसीज अलग हो सकती हैं। आप 2 प्रेगनेंसीज को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो अगर आपको कुछ चेंजेस ऐसे मिल रहे हैं जो आपको लास्ट प्रेगनेंसी में नहीं मिले, या कुछ ऐसे चेंजेस जो आपकी फ्रेंड में नहीं हो रहे, उस चीज़ को सोच के टेंशन ना लीजिए। और जो आपकी फ्रेंड्स हैं जो इस फेज से निकली हैं, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है, यानी कि जो खुद भी बहुत टेंशन नहीं लेती हैं, उनसे आपस में आप अपना केस डिस्कस कर सकती हैं, उनसे आप राय ले सकती हैं। वो भी आपके एक मेंटल प्रेशर को रिलीव करने में हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा काम करने की मत सोचिए। देखिए, बहुत बार क्या होता है, कई महिलाएं बहुत काम करती होती हैं, काफ़ी एनर्जी लेवल उनका हाई रहता है, प्रेगनेंसी के पहले वो बहुत सारा काम कर रही होती हैं, पर आप ये मत सोचिए कि आप प्रेगनेंसी में भी उतना ही काम कर पाएंगी। थोड़ा काम दूसरों से कराने की आदत डालिए, यानी कि आप अगर ये सोचेंगी कि जितना मैं नॉन प्रेग्नेंट स्टेटस में काम करती थी उतना ही मैं अभी कर लूँ, तो ये आप अपने साथ और अपने बच्चे के साथ गलत करेंगी। आप अपना काम, जो ऐसा काम है जो आपके अलावा कोई और कर सकता है, वो थोड़ा अपने काम को दूसरों से कराइए, ताकि आपको रेस्ट का प्रॉपर टाइम मिल सके। डेलीगेटेबल वर्क हम कहते हैं, यानी कि जो काम आप दूसरों से करा सकते हैं, थोड़ा सा प्रेगनेंसी में वो गिव अप करने की आदत डालिए, क्योंकि धीरे धीरे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली हैं। जब बच्चा होने वाला है तो आपका एक पूरा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाने वाली है। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट करने का समय दीजिए। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान। नींद इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी नींद बहुत अच्छे से पूरी होनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं होती तो आपके मूड चेंजेस होते हैं, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है। तो नींद पूरा होना बेहद ज़रूरी है। कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर आपकी पूरी होनी चाहिए। 1 से 2 घंटा आप दिन में भी रेस्ट करने का ज़रूर से लें। जो ये प्रॉपर रेस्ट है वो भी आपके मूड को बेहतर रखने में डेफिनेटली हेल्प करता है। दूसरों की मदद करना, मदद किसी भी प्रकार से की जा सकती है, अच्छी बात करके भी की सकती है, फाइनेंशियली की जा सकती है, किसी भी प्रकार से। तो दूसरों की जो हेल्प करने का एक नेचर होता है वह भी आपको अंदर से एक काफ़ी हैप्पीनेस की फीलिंग देता है। तो वो भी आप कर सकती हैं ताकि आप प्रेगनेंसी के दौरान हैप्पी रहें। आप बहुत सी बार महिलाओं की कुछ हॉबीज़ होती है, कहीं को रीडिंग का शौक़ होता है, कहीं को निटिंग का शौक़ होता है। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है जिस टाइम पे आपके पास थोड़ी फुर्सत होती है, क्योंकि आपके जो एक्टिव दूसरे बहुत काम होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप अपनी जो भी हॉबी है उसको भी इस टाइम पे डेवलप कर सकती हैं, उसको ग्रो कर सकती हैं। अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो बुक्स रीड वगैरह कर सकती हैं। ये जो आपकी हॉबी होती है उसके अंदर टाइम स्पेंड करने से भी आपका मूड काफ़ी अच्छा रहता है। खाने का तो रोल डेफिनेटली होता ही है। इंडिया के अंदर तो वैसे भी सभी लोग खाने में क्या खाया जाए के लिए काफ़ी टेंशन लेते हैं।
लगता है डेफिनेटली अगर आप हेल्दी फूड लेंगी, जंक फूड कम की साइड में लेंगी, तो आपका जो मूड है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका बॉडी का सर्कुलेशन, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बेटर रहेगी। तो खाने में आप हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ये ज़्यादा लीजिए, लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखिए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए। जंक फूड है, पैक्ड आइटम्स हैं, बिस्किट्स हैं, आपके चिप्स वगैरह हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनका प्रयोग कम कीजिए। होल फूड्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा कीजिए। दालें हैं, पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं, जिसको कि जैसे अंकुरित मूंग है, मोठ है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, छाछ, मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, ये सब अच्छे रहेंगे। इनका प्रयोग थोड़ा अधिक मात्रा में करें। अच्छा खाएंगे तो अच्छा थॉट प्रोसेस रहेगा। ये तो बहुत कॉमन सेइंग है, तो इस चीज़ पे भी आप अच्छे से ध्यान दीजिए। आई होप आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका मूड है वो अच्छा रहेगा, जिससे कि आपकी ग्रोथ, जिससे कि आपका प्रेगनेंसी के अंदर जो स्वास्थ्य है वह अच्छा रहेगा और बच्चे की भी प्रॉपर ग्रोथ होगी। अगर फिर भी आपको कोई और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।